किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि सच्चे गुरु की निशानी क्या है। उसने जवाब दिया, देह स्वरूप उसकी असली पहचान नहीं है, ना ही उसका रंग रूप और उसके वचन उसकी पहचान है, बल्कि उसकी मौजूदगी के वातावरण में तुम्हें जो एहसास होता है, उसकी मौजूदगी से बना वातावरण तुम्हें जो संदेश देता है, वही उसकी असल पहचान है। पूर्ण सतगुरु अपने असल स्वरूप में समाये रहते हैं। वह अंतर में शब्द के साथ जुड़े होते हैं। वह मन, वचन और कर्म से पूरी तरह उपदेश का पालन करते हैं। उन्हें पूर्ण अनुभव प्राप्त है। सतगुरु का अंतर्बोध उन्हें आत्मज्ञान की अनंत ऊंचाइयों तक ले जाता है, जिससे उन्हें वह अनुभव प्राप्त होता है जिसे दूसरे समझ नहीं सकते। सतगुरु अहम भाव और मैं मेरी से ऊपर होते हैं, इसीलिए वह परम आनंद की अवस्था में रहते हैं। हम अक्सर सतगुरु को वक्त का पूर्ण गुरु कहते हैं। यहाँ पूर्ण गुरु का मतलब है अंतर में सत्य का ज्ञान। यह सत्य बौद्धिक सोच विचार का नतीजा नहीं, बल्कि अनुभव द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। यह सत्य रीति रिवाजों और धर्म सिद्धांतों से नहीं उपजा, बल्कि निजी अनुभव पर आधारित है। इस निजी अनुभव के कारण सतगुरु परम चेतन अवस्था में रहते हैं, इसलिए बेलाग होते हैं, इंद्रियों और माया के दलदल से मुक्त होते हैं। हो सकता है कि पूर्ण सतगुरु बाहरी तौर पर गुस्से में दिखाई देते महसूस हों, लेकिन वह हमेशा गुस्से से अछूते रहते हैं। परिवार और मित्रों में मशगूल होते हुए भी उन्हें उनसे लगाव नहीं होता। धन दौलत के होते हुए भी उन्हें इससे मोह नहीं होता और विशाल संगत होने के बावजूद अहंकार उन्हें छू तक नहीं पाता, क्योंकि उनका नजरिया बहुत उदार होता है। इसलिए अपनी आलोचना सुनने पर भी वह पूरा नहीं मानते। शारीरिक या मानसिक तौर पर वह चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हो, फिर भी वह प्रेम और धैर्य से अपना रूहानी कार्य करते रहते हैं। सतगुरु के व्यवहार में किसी तरह का दोष नहीं होता और उनमें किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं होती। उनके विचार, वचन और कर्म पूरी तरह निर्मल होते हैं। सतगुरु प्रेम, ज्ञान, क्षमा, दया और मानव जाति के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव का साकार रूप होते हैं। पूर्ण संत महात्मा रूहानी ज्ञान देने के लिए कोई फीस नहीं लेते। वह अपनी रोजी रोटी खुद कमाते हैं, किसी से तोहफे नहीं लेते। वे नहीं चाहते कि शिष्य उनके आगे शीश झुकाएं और ना ही कोई चमत्कार करते हैं। 20वीं सदी के अंग्रेज महात्मा हेनरी ने पूर्ण सतगुरु के बारे में लिखा है, रूहानी सत्य प्रकट करने के लिए जो गुरु किसी भी सूरत में कुछ ना ले और उसे जो भी धन मिले उसे परमात्मा का समझकर परमार्थ के लिए इस्तेमाल करे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डेरे में सेवा में दिए जाने वाले धन का सही इस्तेमाल। सेवा में जो भी चीज आती है उसे बड़ी सावधानी और सही ढंग से संगत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि उनके लिए भोजन और रहने का इंतजाम और अन्य सुविधाएं जुटाना।
सतगुरु के प्रति संगत का प्रेम और संगत के प्रति सतगुरु का प्रेम ही डेरे की बुनियाद है। पूर्ण सतगुरु हमारी धन संपत्ति नहीं चाहते, बल्कि वह तो इस इंतजार में है कि अपना अपार खजाना हमारे बीच बांटे। उन्हें हमारी धन दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि आंतरिक अनुभव से प्राप्त होने वाली रूहानी दौलत से वह हमें माला माल करना चाहते हैं। सतगुरु जिज्ञासुओं को अपनी संगत में लाने के लिए कोई इश्तिहार नहीं देते, बल्कि वह तो उन्हें यह सलाह देते हैं कि अपना रूहानी सफर शुरू करने से पहले, नाम दान के लिए अर्ज करने से पहले संत मंत्र के सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लो। पूर्ण सतगुरु सर्वगुण संपन्न होते हैं। वह अपने आंतरिक अनुभव के आधार पर हमें उपदेश देते हैं। उनका असली काम है जिज्ञासुओं को नाम की दात बख्शना और उन्हें भजन सिमरन का तरीका सिखाना। सिर्फ बाहरी आचार व्यवहार के आधार पर सतगुरु की पहचान नहीं की जा सकती। उनके बाहरी कामकाज, उनके सुख दुख या उनके बौद्धिक ज्ञान का उनके आंतरिक आनंद पर कोई असर नहीं होता, और ना ही ये सब उस अवस्था को बदल सकता है, क्योंकि देह रूप में रहते हुए भी वह परम आनंद की अवस्था में रहते हैं। सतगुरु रूहानी शक्ति के पुंज होते हैं, रूहानियत के शहंशाह होते हैं और दया मेहर से भरपूर होते हैं। उनकी मौजूदगी में रहने से हमें ऐसा एहसास होता है कि सारा वातावरण उनके आकर्षण से भरा हुआ है। उनकी मौजूदगी में हम भी धीरे धीरे उसी धारा में बहने लगते हैं। किसी स्तर पर हम उनकी दिव्य अवस्था से जुड़ जाते हैं। जब हम सतगुरु की हुजूरी में होते हैं तो हमें खुशी और शांति का एहसास होता है। हमारे अंदर से उस खुशी की किरणें जाहिर होती हैं। इस खुशी में हम खुद भी डूब जाते हैं और हमारे आसपास बैठी संगत भी इस खुशी को महसूस करती है। इस तरह सतगुरु के लिए उमड़ रहे संगत के प्रेम के हम भी साझेदार हो जाते हैं, जिससे हमें और ज्यादा खुशी और आनंद मिलता है। मस्त कर देने वाली यह खुशी एक ऐसा तोहफा है जो सतगुरु के अलौकिक तेज से ही मिलता है। कबीर साहिब के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है। परमात्मा और अपने सतगुरु के एक साथ प्रकट होने पर कबीर साहिब दुविधा में पड़ गए। सोचने लगे कि मैं पहले किसे माथा टेकूं। तब उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कितने गूढ़ वचन है ये। सतगुरु और परमात्मा एक हैं, लेकिन शिष्य के लिए सतगुरु का दर्जा परमात्मा से भी ऊपर है, क्योंकि सतगुरु ही परमात्मा से मिलाप करवाने का जरिया है। शिष्य को नाम की दात सतगुरु देते हैं। वही शिष्य के लिए आंतरिक मंडलों के द्वार खोलते हैं। सतगुरु पासवर्ड है, सचखंड का प्रवेश द्वार है। इसलिए शिष्य के लिए पहला दर्जा सतगुरु का ही है। सतगुरु रूपी द्वार से गुजर कर ही शिष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। अगर द्वार बंद है तो अंदर जाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। इसीलिए पहले सतगुरु फिर परमात्मा। सतगुरु परमात्मा से मिलाप का साधन है, वही असली जरिया है।
शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सतगुरु हैं। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, पहले मैं अपने सतगुरु के चरण स्पर्श करूंगा। धर्म ग्रंथों और संतों की वाणियों में सतगुरु को बहुत आदर सत्कार और श्रद्धा भाव दिया गया है। उन्हें परम पूज्य माना गया है। अक्सर यह अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि वे सतगुरु की बात कर रहे हैं या परमात्मा की। सतगुरु सत्य का स्वरूप है और सतगुरु के बारे में यही सत्य है। भले ही हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए, लेकिन रूहानी मार्ग में सतगुरु के बिना हम अज्ञानता और अंधकार में हैं। बिना सतगुरु की मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। सतगुरु का कार्य है हमें उपदेश की याद दिलाना और भजन सिमरन द्वारा हमारा ध्यान उस परम ज्ञान की ओर, उसकी पहचान की ओर ले जाना, जो रूहानियत का मूल स्रोत है। क्योंकि भजन सिमरन ही हमारे आंतरिक अभ्यास की बुनियाद है। सतगुरु हमें वह युक्ति बताते हैं जिससे शिष्य की आत्मा एकाग्र होकर अंतर में जुड़ जाती है। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे मन को एकाग्र करके सतगुरु के स्वरूप पर ध्यान टिकाना है। सतगुरु का उपदेश बिल्कुल सीधा सादा है। भजन सिमरन द्वारा परमात्मा से मिलाप करना। नामदान के समय हमें मुक्ति प्राप्त करने का साधन बताया जाता है, जो हमें जन्म मरण से छुटकारा दिला देता है। यह हम पर निर्भर है कि हम इसे कितना आसान या मुश्किल बना लेते हैं और बताए गए तरीके के मुताबिक भजन सिमरन करते हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरह हम उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ एक ही वक्त नहीं जा सकते, उसी तरह हम बंधन और बंधन मुक्त इन दो अवस्थाओं में एक ही समय में नहीं रह सकते। शिष्य और उसकी मुक्ति के बीच सतगुरु सबसे जरूरी कड़ी हैं। सतगुरु का अंतर्ज्ञान वह झरोखा है जिसके द्वारा शिष्य उपदेश को ग्रहण करता है। सतगुरु जागृति का बीज बोकर शिष्य के मन से गलत फहमियों की घास फूस को साफ करते हैं। सतगुरु और शिष्य का संबंध विश्वास और आस्था की डोर से बड़ी बारीकी से बुना गया है। वह हमारे मुक्ति दाता हैं। हालांकि शुरू में हम उन्हें अपना पिता, भाई, मित्र या प्रियतम मान सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये शब्द सतगुरु और शिष्य के उस अद्भुत संबंध की गहराई और पवित्रता का वर्णन नहीं कर पाते। केवल यही सच्चा और असली संबंध है। यह गहरा, पक्का और सदीवी संबंध है। सतगुरु लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें देह स्वरूप की पूजा नहीं करनी, बल्कि रूहानी स्वरूप को पाने की कोशिश करनी है। हम इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि ईमेल और फोन द्वारा बाबा जी के बारे में जानकारी लेने और देने के व्यर्थ के काम में हमें मजा आता है। उदाहरण के तौर पर हम अक्सर पूछते हैं, वह सत्संग में कितनी देर बैठे? हम समय के हिसाब किताब पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यह नहीं सोचते कि उनकी मौजूदगी से हमें क्या मिला। उन्होंने क्या कहा उसका सार नहीं जानना चाहते, केवल यह जानना चाहते हैं कि वह कितना वक्त बैठे। फिर हम ऐसी छोटी छोटी फिजूल की बातें जानना चाहते हैं कि वह पहनते क्या हैं या चलते कैसे हैं, वह कैसे दिखाई देते हैं
और बात कैसे करते हैं? उन्होंने सिर पर पगड़ी पहनी हुई थी या टोपी, या फिर कुछ भी नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने दाढ़ी रखी है या नहीं, उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है या जीन्स स्वेट शर्ट, इन सब से क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो बाहरी पहनावा है, इनका रूहानी तौर पर कोई महत्व नहीं है। सतगुरु की रूहानी ताकत की गहराई, पवित्रता या महिमा इन बातों पर निर्भर नहीं है और ना ही हमारे बीच उनके आने के मकसद का इन बातों से कोई लेना देना है। लेकिन इन बातों से हमारे मन में खलबली जरूर मच जाती है और हम असलियत और सच्चाई से दूर हो जाते हैं। हम अपने हट के कारण इस गलत फहमी में पड़े हैं कि हमारे भजन सिमरन ना करने की कमी सतगुरु के देह स्वरूप की पूजा करने और उनका पीछा करने से पूरी हो जाएगी। हमारे मन में यह बात बिठाने की सतगुरु पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर इस बात का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता तो फिर समझो कि हम भारी मुसीबत में हैं। अगर इन सब के बावजूद हम उस एक हुक्म को, उनके असली हुक्म को नहीं मानते तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उनका हुक्म है भजन सिमरन करके अपनी पहचान करना और फिर परमात्मा की पहचान करना। बाबा जी के स्पष्ट और जोरदार शब्दों में दिए संदेश पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। भजन सिमरन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस तरह भूख मिटाने के लिए खाना खाने के सिवाय और कोई साधन नहीं है, इसी तरह अंतर में उस कुल मालिक के साथ जुड़ने के लिए भजन सिमरन के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। बाबा जी साफ शब्दों में कहते हैं कि सतगुरु के देह स्वरूप पर निर्भर रहना हमारे रूहानी सफर में रुकावट बन सकता है। देह स्वरूप से हमें अंतर का सफर करने में मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है, लेकिन यह हमारे रूहानी सफर की आखिर मंजिल नहीं है। देह स्वरूप से प्राप्त होने वाली अनमोल शक्ति और ताकत को हमें सही दिशा देने की जरूरत है ताकि हम आंतरिक तरक्की करके इसे श्रद्धा और लगन में बदल सके। देह स्वरूप के प्रति प्रेम से जो ताकत मिलती है उससे हमें अंतर्मुख होने की प्रेरणा मिलनी चाहिए ताकि हम सतगुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ सकें। अगर हम देह स्वरूप से ही बंधे रहे तो हमारी रूहानी तरक्की रुक जाएगी। देह स्वरूप हमारे रूहानी सफर का प्रवेश द्वार है, लेकिन निराकार तक पहुंचना हमारी आखिरी मंजिल है। यह कहकर कि देह स्वरूप का दर्शन भजन सिमरन की जगह ले सकता है, हम अपने मन को तसल्ली देते रहते हैं। संत महात्माओं से जुड़े वे किस्से याद करके हम अपने नजरिए को सही ठहराते हैं कि किस तरह उन्हें अपने सतगुरु के देह स्वरूप के दीदार की तड़प और चाहत रहती थी। उदाहरण के तौर पर बाबा जैमल सिंह जी के चोला छोड़ने के बाद बड़े महाराज जी ने कहा, जे मैनू बाबा जी महाराज आके दर्शन देन ਤਾਂ मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करन नू तैयार हाँ। बड़े महाराज जी ने यहाँ अपने सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन के लिए अपनी तड़प
और चाहत बयान की है। शुरू में शिष्य सतगुरु के देह स्वरूप की ओर आकर्षित होता है, फिर धीरे धीरे देह स्वरूप के साथ उसका इतना लगाव हो जाता है कि दर्शन की चाहत और तड़प बढ़ती जाती है। ऐसी अवस्था में अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन करने की उसकी चाहत और प्रबल होती जाती है। जब वह एक बार सतगुरु के नूरी अथवा शब्द स्वरूप के दर्शन कर लेता है तो उसे देह स्वरूप के महत्व का पता चल जाता है। लेकिन यदि कोई शिष्य देह स्वरूप से आगे नहीं बढ़ता, सतगुरु के नूरी स्वरूप का दीदार नहीं करता, तो वह असल में सतगुरु के देह स्वरूप का महत्व ही नहीं समझ पाता, इसकी गहराई को नहीं जान पाता। हुजूर बड़े महाराज जी ने अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन किए थे, इसलिए उन्हें देह स्वरूप के दर्शन का असली महत्व जानते थे। अपने सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन के लिए उनकी तड़प और चाहत उनके आंतरिक अनुभव के कारण थी। यहाँ बड़े महाराज जी, जिन्हें बतौर शिष्य आत्मज्ञान हासिल हो चुका था, अपने सतगुरु के शब्द स्वरूप का दीदार करने के बाद उनके देह स्वरूप के दर्शन का अनमोल महत्व बता रहे हैं। ऐसी तड़प, ऐसी भक्ति ऊंचे रूहानी स्तर पर पहुंचने पर ही पैदा होती है, लेकिन हम उस स्तर तक अभी नहीं पहुंचे हैं। इसलिए बड़े महाराज जी के अनुभव को हम अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। अगर हम वैसे ही तड़प और गहरे प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं जैसे बड़े महाराज जी ने किया था, तो फिर हमारी चाहत केवल सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें भी ऐसा आंतरिक अनुभव प्राप्त करना होगा। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा था, परमात्मा करे तुम्हारा साकार के प्रति प्रेम निराकार के प्रेम में पूर्णता प्राप्त कर ले। हुजूर स्पष्ट शब्दों में बड़े प्रेम से कहते हैं कि अंतर के सफर की परम अवस्था है निराकार के साथ जुड़ना, जो सतगुरु का शब्द स्वरूप है। सतगुरु के देह स्वरूप से प्रेम उस निराकार के प्रति प्रेम पैदा करने का जरिया है, जो हमारे रूहानी सफ़र का मकसद भी है और मंजिल भी। बाबा जी भी यही असलियत बयान करते हैं जब वह कहते हैं कि हम देह स्वरूप को अंतर में देखना चाहते हैं और अंतर के नूरी स्वरूप को बाहर देखना चाहते हैं। बाबा जी समझाते हैं, देह स्वरूप तक ही ना रहो, यह हमारी आखिर मंजिल नहीं है। इससे आगे बढ़ो, अंतर में जाओ, अपने प्रेम के जरिए उस नूरी स्वरूप के साथ जुड़ जाओ। देह स्वरूप हमारे रूहानी सफ़र की आखिरी मंजिल नहीं है और ना ही यह हमारा मकसद है। यह तो शुरुआत है, भूख जागृत करने जैसा है। वह चाहते हैं कि हम अपने गहरे प्रेम को निराकार तक पहुंचाने का जरिया बनाएं। सतगुरु का कार्य यह निश्चित करना है कि देह स्वरूप के प्रति हमारा प्रेम आखिर में हमें निराकार तक पहुंचा दे। राधा स्वामी जी।